Hello students, welcome to our online classes for class 7th science. I am your science teacher. Students, as you know very well, we have started chapter nutrition in plants, and in our previous video we have learned about photosynthesis process. So today we will continue this chapter. Okay, so let's continue. Light energy, as you can see in this picture here, this diagram showing photosynthesis. As you can see, light energy is coming from the sun, as you can see, and reaching at the leaf of plant, and here some pores are present called stomata. You know very well, stomata is used to take carbon dioxide in and oxygen take out. Okay, and also chlorophyll. You know chlorophyll is present in leaf, and because of chlorophyll, leaves show green color because it is a green pigment. And here roots are given, as you can see. Roots are taking water and minerals from the soil, as we had learned before in our previous video. So it is the process of photosynthesis. Okay students, now during the process ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस के दौरान क्या निकलता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है. द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और आखिर में अंततः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये जो स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स में, इसकी प्रेजेंस ही जो है वो बताती है अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मीन्स इस लीफ में या इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है. द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और इट मीन्स स्टार्च भी जो है कार्बोहाइड्रेट का रूप है. नाउ बट Bujo is saying, Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown color leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. अब क्या है, बूझो ने देखा है कि कुछ पत्तियां जो हैं वो, कुछ प्लांट जो है उनकी लीव जो हैं गहरी मतलब डीप रेड कलर की होती हैं, वायलेट और ब्राउन कलर्स की होती हैं. तो अब बूझो जानना चाहते हैं whether these leaves also carry photosynthesis. तो क्या ये पत्तियां जो अलग अलग कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की नहीं होती, तो क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस होगा या होता है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स लर्न अबाउट इट. टेक 2 potted plants of the same kind. एक जैसे 2 potted plants लीजिए. कीप one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in the सनलाइट. तो उसको एक को जो है आप डार्क रूम में रखिए या ब्लैक बॉक्स में रखिए, और दूसरे पॉट को सनलाइट में रखिए. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th. और फिर क्या कीजिए, दोनों प्लांट्स की लीव के साथ आयोडीन टेस्ट कीजिए. स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड about iodine test in your class 6. In iodine test, what we will do, we take the food part which we have to taste. okay, दोनों जैसे हमने 2 लीव्स का यहाँ पर आयोडीन टेस्ट करना है. हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं आयोडीन टेस्ट में, जो टेस्ट सैंपल है हम उसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं. we put some drops of iodine, 2-3 drops we put, and then what will happen, it shows, the sample shows blue or black color. okay, if the sample show blue or black color, then it means there iodine is present. okay, sorry, starch is present there. okay, so
इट इज़ कॉल्ड आयोडीन टेस्ट। मीन्स हम जो भी हमारा फूड सैंपल है या कुछ भी, हम उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे, क्या पता लगाने के लिए कि स्टार्च वहाँ प्रेजेंट है नहीं है। जब हम उसमें आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं तो वो ब्लू और ब्लैक कलर शो करता है। अगर वो ब्लू और ब्लैक कलर शो कर रहा है, इट मीन्स वहाँ स्टार्च है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं, अपना आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कीजिए, उसके बाद अपना रिजल्ट रिकॉर्ड कीजिए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब उस पॉट को भी निकाल लाइए जो आपने डार्क में रखा था, इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। अब उसके बाद उसको 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रखिए जिसको डार्क में रखा था, और फिर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कीजिए। अगेन ऑन इट्स लीव्स, उसकी पत्तियों में, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और फिर इस ऑब्जर्वेशन को भी अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो ऐसी लीव्स होती हैं जिसमें जो ग्रीन नहीं होती बट उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो क्या बोल रहे हैं कि लार्ज अमाउंट में जो रेड या ब्राउन कलर की लीव्स होती हैं उसमें लार्ज अमाउंट में रेड, ब्राउन या वायलेट जो भी कलर होता है, तो एंड अदर पिगमेंट्स ये जो होते हैं अदर कलर के, ये इसको ग्रीन कलर को मास्क कर लेते हैं, मीन्स उसको ढक लेते हैं, कवर्ड कर देते हैं, बट ग्रीन कलर अंदर होता है प्रेजेंट। इट मीन्स वहाँ क्लोरोफिल है, सो देयर विल बी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल बी अकर। ओके, सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो इसका मतलब ये है जो कलरफुल लीव्स होती हैं अदर देन ग्रीन, उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। Here you can see picture is given leaves of various colors. In this picture they are looking like black and white, but in your book you can see there are different colors. Okay, they are of different colors leaves. You often see slimy green patches in ponds or in stagnant water bodies. और आप अक्सर देखते हैं slimy greeny patches, ग्रीन पैचेस, स्लिमी ग्रीन पैचेस आप देखते हैं कहाँ, इन पॉन्ड्स मतलब तालाबों में, और इन द अदर स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मीन होता है बच्चों रुका हुआ, ठीक है, रुके हुए वाटर बॉडीज़ होते हैं ना बहुत से, जहाँ ऐसे जलाशय जहाँ पानी रुका हुआ होता है, वहाँ पर आप देखते हैं काय के एक पैचेस जैसे बन जाते हैं, ग्रीन काय के, उसके ही बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। देयर आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। तो ये किसकी वजह से होते हैं, जनरली किसकी वजह से बनते हैं, वहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म होता है उसको कहते हैं एल्गी, एल्गी की वजह से ये फॉर्म होते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप पता लगा सकते हैं कि एल्गी ग्रीन कलर का क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम ग्रीन कलर, बिकॉज स्टूडेंट्स वेयर इन एल्गी क्लोरोफिल ऑल्सो प्रेजेंट इन एल्गी, सो विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। तो क्योंकि एल्गी में ग्रीन क्लोरोफिल होता है, वही इनको ग्रीन कलर प्रदान करता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गी भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो है प्लांट में फूड का सिंथेसिस कैसे होता है। ओके, मतलब प्लांट्स में सिंथेसिस की कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अदर देन जो वो हैं प्रोसेस, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई विल प्रोवाइड यू द रिटन वर्क if there is needed, so I will provide you written work of this para which we have learnt before. Okay, in our next video we will start from your synthesis of plant food other than carbohydrates. Okay students, take care and do your work. Goodbye.